हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हवा यानी वायु। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन से खंड में जा रहे हैं। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे कि किस दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे कि कौन के से क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी है। उसके बाद हम प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि हवा यानी वायु है। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे कि कितने देर की वो क्लास है, 40 से 50 मिनट है। चलिए बातें हैं समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो हमारा ज्ञान पर आधारित उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं को वायु के गुणों से अवगत कराना, छात्र छात्राओं को वायु की उपयोगिता को समझाना। बोध पर आधारित उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं को वायु के संगठन के बारे में जानकारी देना, छात्र छात्राओं वायु का वर्गीकरण कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित क्या है? छात्र छात्राओं वायु का परीक्षण कर सकेंगे। शिक्षण विधियों में है प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में है श्यामपट्ट कार्ड, श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर। चलिए अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। तो प्रस्तावना प्रश्न में दो क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रिया में है बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे बताते हैं पृथ्वी पर। हमारा दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो बच्चे बताते हैं हाथी, घोड़ा, कुत्ता आदि। फिर हम पूछते हैं सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत चीज़ बताएं। तो बच्चे बताते हैं हवा, पानी, भोजन। उसके बाद हम बताते हैं वायु के संगठन और गुणों के बारे में बताइए। तो ये बच्चे यहाँ पर मौन हो जाती है, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। जब हम प्रकरण की घोषणा करते हैं बच्चों, आज हम लोग वायु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वायु तथा वायुमंडल। वायु किसे कहते हैं? वायु विभिन्न गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन, O2 आदि का मिश्रण है। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। पृथ्वी के ऊपर का वह सतह या भाग जहाँ वायु उपस्थित है वायुमंडल कहलाता है। विद्यार्थी कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हमारे श्यामपट्ट कर्म में भी वायु का बारे में होता है, वायु का डिफिनीशन बच्चों को बताते हैं। उसके बाद हम आते हैं वायु के गुण। तो वायु के कुछ गुणों को बताइए। बच्चे क्या है? मौन है। वायु के गुण, वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। वायु का आकार निश्चित नहीं होता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव डालती है। विद्यार्थी क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हमारा श्यामपट्ट कार्य भी यही होता है, वायु के गुण बताते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? वायु का संगठन। तो वायु का प्रमुख अवयव ऑक्सीजन है। वायु में इसकी मात्रा 21% होती है। प्रतिशतता उल्लेख नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, अन्य गैस 0.97% है। वायु का प्रमुख अवयव ऑक्सीजन है। ये हम श्यामपट्ट कार्य में हम बताते हैं। वायु में इसकी मात्रा कितनी है ये बताते हैं। फिर प्रतिशत उल्लेख का एक हम डायग्राम बताते हैं कि कितना वायु में कौन कौन सा गैस कितना है। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% है, अन्य गैस 0.97% है। ये क्या हो जाता है? हमारा पूरा श्यामपट्ट कार्य हो जाता है। उसके बाद हम इधर आते हैं वायु की आवश्यकता तथा महत्व। प्रकाश संश्लेषण क्या है? श्वसन क्रिया में O2 जैसी ही ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग कर मंड यानी भोजन तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे प्रकृति में CO2 तथा O2 का संतुलन बना रहता है। हरे पेड़ पौधे रात्रि में O2 ग्रहण करते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। ये क्या हो जाता है? ये हमारा छात्र अध्यापक क्रियाएँ हो जाती है। वायु किसे कहते हैं? वायु के गुण, वायु का संगठन और प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये छात्र क्रियाएँ हैं और ये क्या है? श्यामपट्ट कार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वायु की उपयोगिता। तो पहला क्या? साइकिल, ट्रक आदि के टायरों में हवा भरी जाती है। दूसरा क्या है? गीले कपड़े सूखने में भी सहायक हैं। तीसरा क्या? पवन चक्की चलाने में सहायक। चौथा क्या है? जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इसके बाद हम
श्यामपट्ट कार्य में भी यही उपयोगिता बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हम आते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो वायु में N2O2 गैसों के अथवा वायु में उपस्थित धुआं, खासकर खानों से निकले हुए धुएं में जहरीली गैसें CO2, CO, SNN, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्साइड वायु को प्रदूषित कर देती है। इससे हमें अनेक बीमारियां जैसे फेफड़े का कैंसर, दमा, सांस लेने से परेशानी आदि रोग हो जाते हैं। स्थान और समय के परिवर्तन के साथ वायु में जलपास की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये हम बच्चों को वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य भी वायु प्रदूषण के बारे में ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारे छात्राध्यापक क्रियाएं हैं, ये छात्र क्रियाएं हैं, और ये क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति। वायु के क्या क्या गुण होते हैं? पृथ्वी पर वायु के संगठन कौन कौन सी कितनी मात्रा में पाई जाती है? ये पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे, जैसे ज्ञान पर आधारित वायु तथा वायुमंडल क्या होता है। बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे, वायु में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे, वायुमंडल में वायु कितनी मात्रा में पाई जाती है, प्रयोग द्वारा बताएं। ये क्या हो जाएंगे? ये गृह कार्य के लिए बच्चों के लिए प्रश्न हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा वायु यानी हवा का लेसन प्लान था। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।